दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या मैथ से आपको भी डर लगता है? दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसके बेसिक्स आपको ना आते हों, तो आप किसी भी टॉपिक को शुरू करें, कहीं ना कहीं कहीं आप मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाओगे, कहीं आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है, तो ये चीजें आपको रोकती रहेंगी और इसी वजह से हम मैथ से डरते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी यही समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी बेसिक मैथ की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें आपके इस डर को दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। इसमें हमारा सबसे मेन मोटो यही है कि हम बेसिक मैथ सीखें, कैलकुलेशन को स्पीड अप करें, जो आपके नंबर्स हैं उनको समझें, आपके स्क्वायर, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो, इन सभी को समझेंगे, जिससे एक मैथ का बेसिक परसेप्शन हमारा क्रिएट होगा। जिसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, तब आपको मैथ समझ आएगा। जब तक आप ये बेसिक नहीं करोगे, तब तक आप अगर डायरेक्ट बुक से पढ़ रहे हो और आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है मैथ का, तो आप टॉपिक के बीच में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या किसी और चीज में उलझ जाओगे। तो उसका बेस्ट तरीका दोस्तों ये है कि आप इस सीरीज को एक बार पूरा देख लें। उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी बुक से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे। इस सीरीज की मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें हमने ये टॉपिक पढ़ाए थे जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। इसका मतलब है दो डिजिट की दो डिजिट से मल्टीपल। ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला है, इससे हम दो डिजिट की दो डिजिट के साथ मल्टीपल बहुत स्पीड से कर सकते हैं। ये तीन डिजिट के लिए है। उसके बाद जो आपकी क्रमागत संख्याएं होती हैं दो, उनको स्पीड से कैसे मल्टीपल करें। अगर क्रमागत सम संख्याएं हैं उनको स्पीड से कैसे मल्टीपल करें। अगर वो विषम संख्याएं हैं क्रमागत, उनको कैसे मल्टीपल करें। किसी संख्या को 5 से कैसे मल्टीपल करें, 25 से कैसे करें, 11 से कैसे करें, और 10 से लेकर 99 तक के स्क्वायर को स्पीड से कैसे निकाल लें। ये सभी हमने एक पहली वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं इन सभी टॉपिक का एक छोटा सा रिकैप भी दे रहा हूं आपको, ताकि अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आपको वो समझ आए। साथ में इसी वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उनको इसमें ऐड करेंगे और इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको क्रमागत संख्याओं को समझाऊं, तो क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जो लगातार हैं, जैसे कि 13, 14, 16, 17, 18, 19, वो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन हम उनमें से दो संख्याओं का जोड़ सीख रहे हैं। जैसे कि अगर मैं छोटी सी दो संख्याएं लेता हूं, जैसे कि आपने जोड़ना है 22 गुणा में 23। इसकी ट्रिक मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। मैंने ट्रिक बताई थी, अगर दो लगातार संख्याओं को गुणा करना है तो हम छोटी संख्या लेंगे, उसका वर्ग करेंगे और छोटी संख्या जोड़ देंगे। कितना आसान है दोस्तों। छोटी संख्या ली, उसका स्क्वायर किया और छोटी संख्या जोड़ दी। 22 का स्क्वायर 484 और उसमें 22 जोड़ दिया। 484 प्लस 22, ये कितना हो जाएगा आपका? 8 4 12 और 1 512। ये आपका आंसर आ गया है। अगर ये क्रमागत संख्याएं प्राकृत संख्या न होके वो सम संख्याएं हो, तो हम कैसे करेंगे? अगर वो सम संख्याएं हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 14 गुना में 16। एग्जाम्पल छोटे इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ट्रिक समझ आए। अब 14, 16 जो है वो लगातार दो सम संख्याएं हैं। इनके बीच में एक संख्या है 15, उसका स्क्वायर किया और माइनस में 1। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 से 1 चला गया, आपका आंसर आ गया है 224। ये मैं सिर्फ आपको लिख के बता रहा हूं। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ जाती है तो आप डायरेक्ट ऐसे बोलोगे, इनके बीच में है 15, 15 का वर्ग 225, 225 से 1 आ गया 224। अब अगर ये क्रमागत सम संख्याएं न होकर विषम संख्याएं हो, जैसे कि आपने करना है 23 गुणा 25, तो कैसे करेंगे? अब ये दो विषम संख्याएं हैं लगातार, इनके बीच में एक संख्या है 24, इसका वर्ग करेंगे -1। 24 का वर्ग होता है 576, 1 चला गया तो ये हो जाएगा 575। एक छोटी सी ट्रिक जो हमने पीछे सीखी थी उसको हमने रिकैप किया। अब पिछली बार मैंने सिर्फ ट्रिक बताई थी, अब शायद आप ट्रिक एग्जाम में भूल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको ये समझ आई ये ट्रिक कैसे बनी है, हम इस ट्रिक को भी डिकोड कर दें, तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ आएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मैंने इसका एक फार्मूला बना लिया कि इसको मैंने स्क्वायर किया और इसको जोड़ दिया। ये कहां से आया है? ये ऐसे आया है, मैंने इसको तो 22 लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया 22 प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा? 22 एक बार इसके साथ गुणा होगा, 22 गुणा 22 को ही तो हम 22 का वर्ग बोलते हैं, तो ये 22 का वर्ग आ गया है। फिर ये एक बार एक के साथ होगा प्लस में 22। इसका मतलब ये ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है, कोई जादू नहीं है। हमने 23 को तोड़ा 22 प्लस 1 और उसी को दोनों को 22 22 से गुणा किया और जोड़ दिया। अब जिस तरीके से दो विषम संख्याएं हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये है हमारा 14 प्लस 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इनके बीच में एक संख्या है 15, 14 को मैं लिख सकता हूं 15 माइनस 1 और 16 को मैं लिख सकता हूं 16 जमा 1। ठीक है, हमने अपनी तरफ से इसको लिख लिया 15 माइनस 1, इसको लिख दिया 16 प्लस 1। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये एक फार्मूला बन गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया भाई,
ये 15 प्लस 1 होगा, ठीक है। सॉरी, इसको आप एक बार दोबारा ध्यान से देख लें भाई, 16 15 प्लस 1 होगा, मैंने 16 प्लस 1 लिख दिया था गलती से। अब देखिए ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1, ये आ गया है 224। अब ये भी आपको बात समझ आ गई होगी, ये भी कोई ट्रिक नहीं है। हमने क्या किया, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले में तोड़ा और उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से मुझे समझ आया कि जो हमारा लास्ट रिजल्ट है ना वो कुछ नहीं है, वो इनके बीच की संख्या का स्क्वायर करके एक घटाया है। तो मैंने उसको याद कर लिया। हमने क्या किया, एक फॉर्मूला था उसका लास्ट स्टेप याद कर लिया और वो एक ट्रिक बन गई है। इसको अगर मैं यहां पर इस्तेमाल करूं तो इनके बीच में है 24, मैं इसको 24 के रूप में कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 24 माइनस 1 और 24 प्लस 1। अब यही फार्मूला बढ़ गया है आपका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर करेंगे हम तो 24 का वर्ग हो जाएगा, 24 का वर्ग है 576 माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। और हमने यही स्टेप डायरेक्ट कर दिया था यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 575। तो सबसे पहले तो जो हमने ट्रिक सीखी थी पिछली क्लास में, हमने उसको डिकोड किया और समझा कि ये हम ऐसे कर क्यों रहे हैं। हमने एक फार्मूले को तोड़कर एक ट्रिक के लास्ट स्टेप को याद कर लिया। अब अगर आपके सामने कभी भी लगातार दो संख्याओं की गुणा आती है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करोगे। इनको साथ में नोट कर लें आप। और एक जो ये आपका अलजेब्रा का एक टॉपिक है जिसमें हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे फार्मूले जो हैं हमारे मैथ में बार बार बीच में आते हैं। तो जो हमारी बेसिक मैथ की सीरीज चलेगी उसमें एक सीरीज बस प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनेगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि फार्मूले कैसे बने हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने ये टॉपिक समझ लिए, ये पिछली क्लास में इनकी ट्रिक सीखी थी और अब हमने इनको डिकोड किया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब जब मैं इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहा था तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि मैंने 24 का वर्ग 576 बता दिया, 13 का वर्ग 169 बता दिया। अगर आपको वो वर्ग याद नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। 10 से लेकर 99 तक के वर्ग हमने ऑलरेडी सीखे थे पिछली वीडियो में। मैं इसका एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं आपको। अब 1 मिनट के लिए मैंने एक वैल्यू ले ली है 53, इसका स्क्वायर निकालना है। इसका जो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो इस ट्रिक से निकाल रहे हैं। और ये ट्रिक क्या है, ये कोई भी दो अंक हैं 2 डिजिट के, उनको गुणा करने की एक ट्रिक है। वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, इसको मैं रिकैप कर रहा हूं तो उसको भी एक बार रिकैप जरूर करेंगे। अब वो ट्रिक क्या है, ये पहला स्टेप है इकाई के अंक का वर्ग करना। इकाई का अंक है मेरा 3 का वर्ग किया 9। दूसरा स्टेप है मेरा इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीपल करना है और उसका डबल करना है। 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 की लगा दी मैंने 0 और 3 हो गया मेरा कैरी। उसके बाद अगला स्टेप है तीसरा स्टेप, अगले वाले नंबर का स्क्वायर। 5 5 25, 25 और 3 28। ये लीजिए, आप इस तरीके से कोई भी 2 डिजिट की वैल्यू है उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। और ये ट्रिक कहां से आई है, ये इस फार्मूले से आई है। अब 2 डिजिट को लेकर मैं इसको भी बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार इसी को एक वैल्यू और लेके मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, अब की बार 87 ले लिया भाई, 87 का स्क्वायर निकालना है। तरीका हमारा वही रहेगा। पहला स्टेप है हमारा इकाई के अंक का वर्ग करना। 7 का वर्ग 49, 4 हो गया मेरा कैरी। दूसरा स्टेप है इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीपल करना है और उसका डबल करना है। 8 7 56, 56 और 56 यानी कि दुगुना 112, 112 और 4 116, 11 मेरा कैरी हो गया। अगला स्टेप है अगले अंक का स्क्वायर। 8 8 64, 64 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। तो शायद ये आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। जो पिछले क्वेश्चन में हमने क्रमागत में जहां भी वर्ग निकाला था, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो डायरेक्ट नंबर को देखकर। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये लिख के, अब आपको टाइम लग रहा है, वो टाइम लग रहा है इसको ट्रिक को एक बार समझने में। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप नंबर को देखोगे और फटाफट इसके मल्टीपल करके लिखोगे। अब हमने ये भी सीख लिया कि 2 अंकों की कोई भी संख्या है उसका वर्ग हम कैसे करते हैं। दूसरा दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें, मैं आगे चल के अभी इसी वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूं जो आप 0 से लेकर 999 तक की संख्या कोई भी ले उसका वर्ग जो है 5 सेकंड में निकाल सकते हो। हम सिर्फ 2 डिजिट तक ही सीमित नहीं रहेंगे, आपकी 3 डिजिट की संख्या है उसका भी स्क्वायर कैसे निकालना है वो भी सीखेंगे। चलिए, लेकिन पहले एक बार, ये बहुत छोटी छोटी चीज है, इनको भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू है अगर उसको 5 से गुणा करना है तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी संख्या अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो सबसे उसका आसान तरीका है, जैसे मैंने वैल्यू ले ली है कि 12 गुणा 5, वैसे आपको डायरेक्ट आंसर पता ही है, लेकिन इस ट्रिक से सीखने के लिए एक छोटा सा नंबर लिया है। 5 से अगर किसी भी संख्या को गुणा करना है तो उस संख्या को 2 से भाग कर देंगे और 0 लगा देंगे। 12 को 2 से भाग किया 6 और 0 लगा दिया, ठीक है। अब ये कैसे आया है, ये आया है अगर मैं इस पूरी संख्या को 2 से भाग करता हूं और 2 से गुणा करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा, जब हमने 5 को 2 से गुणा किया तो ये 10 आ गया है।
उसके नाम की तो हम 0 लगा रहे हैं और 2 से इसको काट रहे हैं, ये 6। बस ये भी हमने अपनी तरफ से एक ट्रिक बनाई है और जो बिल्कुल आसान है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो इतना बड़ा नंबर है, इसको 5 से गुणा करना है, हम इसका आधा करेंगे और आधा करके इसके साथ 0 लगा देंगे। अब 712 का आधा कैसे करें? अब देखो ये भी एक ट्रिक ही है अपने आप में, इसकी 712 का आधा कैसे करना है। आप पहले 700 का आधा कर लो, 700 का आधा होता है 350, और फिर 12 का आधा कर लो, 12 का आधा है 6, 350 और 6 356, और एक 0 लगानी थी। मैंने अभी सिखाया आपको 5 से अगर गुणा करना है संख्या को आधा करो और 0 लगा दो, ठीक है। और क्यों वो मैंने बता दिया। 25 के लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी संख्या को 25 से गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे और 2 0 लगा देंगे। संख्या को 4 से भाग किया और 2 0 लगा दिए, ये आपका आंसर है। ऐसा क्यों किया है, इसको हमने ऐसे ही किया, 4 से तो भाग कर दिया और 4 से गुणा कर दिया। अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 से भाग करके इसको लिखेंगे, हम 12 आ गया है। लेकिन अगर मैंने इसको 4 से गुणा किया तो 25 चौका 100 और इसके नाम की 2 0 लगी, ठीक है। ये पिछली क्लास में मैंने डिटेल से पढ़ाया था। यहाँ पर स्पीड से सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ। अब ये 5 वाला और 25 वाला मसला भी हमारा हल हो गया। अब किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, 53 को 11 से मल्टीपल करना है। कुछ नहीं, इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे और इनका जोड़ बीच में लिख देंगे, बस यही आपका आंसर है। अब जब ये नंबर इतना बड़ा हो जाएंगे दोनों डिजिट की, इनके जोड़ने से जो संख्या आएगी वो 2 डिजिट की आ जाएगी, तब हमें थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे कि 69 को मल्टीपल करना है 11 से, अब क्या होगा 6 और 9, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आता है 15। अब यहाँ 15 तो नहीं लिखा जा सकता, हम तो एक ही डिजिट लिख सकते हैं, तो वो 15 हमने ऐसे लिखना है, वो इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो तो इसका एक और भी तरीका है हमारे पास। अब वो तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। इसके लिए थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, जैसे कि इसको हमने 11 से गुणा करना है, तो तरीका हमारा ये है, आप पहले डिजिट को लिख लीजिए 9 को। अब तरीका हम यही लगा रहे हैं लेकिन थोड़े और शॉर्ट तरीके से लगा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 और 7 16, एक हो गया मेरा कैरी। दूसरा स्टेप, जब तक अंक जोड़ने के लिए है आप जोड़ते रहिए, 7 और 3 10, 10 और 1 11, एक हो गया मेरा कैरी। आगे और अंक बचा हुआ है उसको भी जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब हमारे आगे से आगे कोई नंबर नहीं बचा है तो आपने वो लास्ट वाला नंबर लिख देना है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब तक जो भी आपको पिछली क्लास में सिखाया था उसका मैं एक रिकैप आपको दे चुका हूं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी बची हुई है। पिछली क्लास में हमने सीखा था 2 डिजिट के जो हमारे 2 नंबर हैं उनको मल्टीपल कैसे करना है, और अगर वही 2 नंबर 3 डिजिट के हो तो उनको कैसे मल्टीपल करना है। इसको हमने पिछली क्लास में सीखा था। लेकिन अगर दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं, चाहे नंबर 2 डिजिट के हों, चाहे 3 के, चाहे 5 के, चाहे 7 के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब पे लगेगी। देखिए, एग्जामिनर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि आपने 2 डिजिट की संख्या के साथ मल्टीपल करनी आती है तो आपको वो वही देगा, ऐसा नहीं है। इसका यूज है, ऐसा नहीं इसका यूज नहीं है। ज्यादातर हमारी संख्याएं जो आप एग्जाम में सोल्व करनी है वो 2 अंकों की होती है, उनको आप गुणा करोगे, ये तरीका उसके लिए बहुत अच्छा है। उससे बड़ा क्या हो सकता है, 3 अंकों की संख्या हो सकती है। लेकिन एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हो सकता ना कि 3 अंकों की संख्या की गुणा हमारी 3 से ही आएगी। 3 अंकों की संख्या की गुणा 2 से भी आ सकती है, 1 से भी आ सकती है। इसलिए एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रिक जो सभी क्वेश्चनों पे लगे, मल्टीप्लीकेशन का कोई भी क्वेश्चन हो वो उस पे लगे, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूं। इसको आप प्रैक्टिस में ले आए अगर, तो जब आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, जो लास्ट में मल्टीप्लीकेशन का जो कैलकुलेशन का टाइम है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। अब आपने थोड़ा पेशेंस से देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी भी ट्रिक को स्किप करके वीडियो को देख रहे हो या अब तक आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है, कुछ तो लोग अभी भी चले गए होंगे, तो वो मैथ नहीं सीख पाएंगे। मैथ सीखने के लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। और मैथ थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, जिसको आपको अच्छे तरीके से मैथ समझ नहीं आ रहा है उसको थोड़ा बोरिंग भी लगता है। इसलिए आप एक बार डटे रहें, थोड़ी देर बाद आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। देखिए, पहले तो इस ट्रिक की अगर मैं बात करूं, ये ट्रिक क्या थी, ये 2 अंकों की 2 अंकों से गुणा करनी थी। एक मैं एक छोटी सी वैल्यू ले रहा हूं, ये 2 अंकों की संख्या है जिसकी 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा करनी है। ये हमारी ट्रिक ये कहती थी कि इस अंक की इसके साथ गुणा कर लो, फिर इनकी आपस में क्रॉस मल्टीपल करके उनको जोड़ लो और फिर अगले 2 अंकों की गुणा कर लो। अगर मैं इस तरीके से इसको बताऊं तो वो ये है कि इसको ऐसे लिख लो, इसका मतलब है इन दोनों की गुणा, 3 दूनी 6, इसका मतलब है इनकी क्रॉस मल्टीपल करके जोड़ दो, 2 दूनी 4, 3 5 15, 15 और 4 19, 19 का 9, एक हो गया मेरा कैरी। ये अगला स्टेप था इन दोनों की गुणा, 5 दूनी 10 और 1 11, ये आपका आंसर आ गया। ट्रिक बहुत अच्छी है 2 डिजिट के लिए। अब इसी वैल्यू को हमने इस ट्रिक को बढ़ाया कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं।
ये ट्रिक कैसे बनी है, ये ट्रिक कैसे बनी है आपको ये पता चल जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन कैसी भी हो आप अपने तरीके से कर लोगे। अब वो तरीका हमारा क्या है, अब उसके बात करते हैं। आप जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो कभी आपने लाइन में लग के रिफ्रेशमेंट ली होगी भाई, जैसे कि हमारे 3 स्टॉल लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, एक पे गुलाब जामुन मिल रहा है, एक पे समोसा मिल रहा है, एक पे आइसक्रीम मिल रही है, और ऐसे स्टूडेंट की लाइन लगी हुई है। बस एक बार ये स्टोरी सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, ये 3 स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर गुलाब जामुन मिल रही है, यहाँ पर समोसा, यहाँ पर आइसक्रीम। मुंह में पानी तो नहीं आ गया ना? नहीं, सिर्फ एज्यूम करना है। तो अब जो ये पहला स्टूडेंट है ये सबसे पहले पहले स्टॉल पे जाएगा और यहां से गुलाब जामुन लेगा। क्या जब ये गुलाब जामुन ले रहा है क्या दूसरा भी तभी आ जाएगा? नहीं, एक सिस्टमैटिकल तरीके से चलेंगे। ये किसके पास जाएगा? ये गुलाब जामुन लेके आगे जाएगा समोसे वाले के पास, और जैसे ही ये आगे जाएगा तो वो जो पिछले वाला है वो यहां से आके गुलाब जामुन लेगा। भाई ऐसे ही तो करते हैं ना, जब लाइन में बच्चे चल रहे हैं और उनको रिफ्रेशमेंट बांटनी है तो ऐसे ही चलता है। अब ये आगे चला गया है यहाँ पर, तो पिछले वाला इसका पीछा करेगा, यहाँ पर आ गया है, ये यहां से समोसा लेकर फिर आगे जाएगा और यहां से आइसक्रीम लेगा। लेकिन तब तक ये यहां से गुलाब जामुन ले चुका होगा और ये यहां आ जाएगा अगले वाले के पास। कहने का मतलब जब ये यहां था तो वो पीछा करके इसका यहां पर आ गया, लेकिन जो पहले वाला था, जो तीसरे वाला था, वो पहले स्टॉल पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही चलता है, कोई अजीब बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। मेरा कहने का मतलब ये है हर बच्चा जो है वो एक दूसरे का पीछा करेगा। मल्टीप्लीकेशन भी बस ऐसे ही है। ये यहां था तो पिछले वाला रुका हुआ था क्योंकि इससे पहले कोई नहीं था, ये आगे चला गया तो पिछले वाला इसके पीछे आ गया, ये आगे चला गया इसके पिछले वाला इसके पीछे आ गया, जब ये यहां आ गया तो ये जगह खाली है तो ये तीसरा भी आ गया। बस ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो जो मैं अभी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब बस बिल्कुल ऐसे ही चलना है हमने। ये 2 स्टॉल हैं और ये 2 स्टूडेंट हैं, ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। अब क्या होगा, ये जाएगा पहले वाले के पास, तो 3 गुणा में 2 6, ठीक है। अब ये जाएगा दूसरे वाले के पास। अब जैसे ही ये दूसरे वाले के पास जाएगा तो दूसरे वाले को नंबर मिल जाएगा किसके पास आने के लिए, इस पे आने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। अब जब ये इसके साथ आ रहा है और ये पीछे इसके साथ आ गया तो अब हम इनको जोड़ेंगे गुणा करके। क्यों? क्योंकि ये एक साथ ले रहे हैं, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, तो 2 गुणा 2 4, 5 गुणा 3 15, इनको जोड़ लिया, ये हो गया है 19। 19 का 9 ले लिया, एक मेरा कैरी। अब आगे ये तो आगे पहुंच चुका, इससे आगे कुछ नहीं है, अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये यहीं तक ही पहुंचा था, अभी तक एक ही साल पे गया है, ये तो इससे अगले पे भी जाएगा, ये यहां चला गया। 5 दूनी 10 और एक कैरी था। शायद जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखो हमने जो ये ट्रिक निकाली थी ना, ये यहीं से ही निकाली थी। ये पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में 19 आया था, यहाँ भी तीसरे स्टेप में 11 आ गया। ये बिल्कुल सेम है, बस एक बताने का तरीका है। अब अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी समझ आ गई है तो अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी कितने भी नंबर की वैल्यू हो उसको इसी तरीके से गुणा करेंगे। चलिए अब हम 3 डिजिट की वैल्यू लेते हैं और उसको 2 डिजिट की वैल्यू से गुणा करके देखते हैं। देखो भाई नंबर बहुत छोटे लूंगा ताकि आपको समझ आए कि गुणा कैसे हो रही है। ये लीजिए, ठीक है। अब एक बार के लिए जूम के लिए मैं वही बताऊंगा, 2 स्टूडेंट हैं और 3 स्टार लगे हुए हैं, ऐसे सोचना है। ये स्टूडेंट जो है मेरा, ये पहला है और ये दूसरा है। बस 1-2 बार ऐसे ही करेंगे, फिर आगे लय बन जाएगी हमारी, फिर हमें समझ आ जाएगा कैसे करना है। पहले हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे, 3 4 12, और कोशिश करनी है आपने कि जो कैरी बनता है ना उसको छोटा सा यही लिखे ऐसे। तो 3 4 12 एक हो गया मेरा कैरी, ऐसे हम भूलेंगे नहीं। फिर दूसरा स्टेप है, ये तो जाएगा आगे इसके पास, और जैसे ही आगे जाएगा तो पिछले वाला खाली हो गया है, इसके पास ये 2 नंबर वाला आ जाएगा। तो 3 3 9 9 और 5 चौका 20, 20 और 9 29, एक मेरा हासिल था, ये हो गया है 30 और 3 हो गया मेरा कैरी। अब अगला स्टेप, ये जाएगा अगले के पास और ये वाला करेगा इसका पीछा, ये यहां पहुंचेगा। तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 15 और 6 21 और 3 हासिल थे, ये हो गया मेरा 24। फिर हो गया कैरी मेरा 2। अब हम क्या करेंगे भाई, ये यहां से आगे नहीं जा सकता, खत्म हो गया, बस 2 तक था। लेकिन ये जो सेकंड वाला है इसका बचा हुआ एक स्टेप, ये आ गया 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ये लीजिए, ठीक है। एक बार बताने के लिए लंबा लग रहा होगा आपको, ये भी लग रहा होगा इसको तो मैं डायरेक्ट मल्टीपल करके इससे जल्दी निकाल दूंगा, ऐसा नहीं है। जब आप इसको लगातार प्रैक्टिस में लेके आओगे और आपका आंसर एक लाइन में निकल रहा होगा तो इसकी वैल्यू आपको थोड़ा सा आगे चल के पता चलेगी। अब चलिए इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एक्चुअल में समझ आए ये हो कैसे रहा है। और अब हम एक स्टेप थोड़ा सा स्किप करेंगे, और वो क्या है, मैं लिख रहा हूं 3 4 12, फिर आगे बोल रहा हूं 3 5 15, फिर उनको जोड़ रहा हूं, ऐसे हमें कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन हमने ओरली करना है और उसका तरीका क्या है,
वो अप्रोच लेनी कैसी है, अब वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर बड़ा करें हम, ये लीजिए, अब की बार इनको गुणा करना है। अब आपने क्या करना है, वो देखो ये सारे जितनी भी मल्टीप्लीकेशन है, ये आने के लिए आपको सिर्फ 10 तक की टेबल आनी चाहिए, और ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं जिसको 10 तक की टेबल नहीं आती है। तो हमने बार बार ऐसे नहीं बोलना है 6 5 4 5 20 6 4 24, बस मैं 2 नंबर पे उंगली लगाऊंगा और उसका आंसर बोलेंगे हम। इसी तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं। देखो पहला स्टेप है ये 20 की 0 2 कैरी, देखो मैंने कुछ नहीं बोला, बस यहां से यहां लगाया 20 बोल दिया सीधा, और 2 हो गया है मेरा कैरी। अगला स्टेप ये जाएगा आगे, सॉरी 16, ऐसे बोलना है 16 और 30, देखो कितना आसान हो गया, 16 और 30 46, 46 और 2 48, 4 मेरा कैरी। अगला स्टेप 12 और ये पहुंच गया है यहां पर 24, 12 और 24 36, 36 और 4 40, 4 मेरा कैरी। ये लास्ट तक पहुंच चुका है 18, 18 और 4 22, ये लीजिए। अब आपको लग रहा है कुछ आसान, अब कुछ और जल्दी हो गया है। देखिए अगर यहां पर एक ही डिजिट होता तो बहुत आसान हो जाता, 2 डिजिट है हमने उसको भी आसान कर दिया, अगर इसकी बजाय 3 डिजिट हो तो कैसे करना है, अब उसको देखिए। भाई अगर आपने ये ट्रिक एक बार अपना ली तो मल्टीप्लीकेशन का डर आपका बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल एक छोटी वैल्यू ले रहा हूं समझाने के लिए। अब की बात दोनों तरफ 3 डिजिट की वैल्यू है। अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 डिजिट की ही लेनी है, लेकिन हम 3 डिजिट की 2 डिजिट के साथ कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब तरीका हमारा वही रहेगा, पहला स्टेप है हमारा इसकी पहले वाले अंक के साथ गुणा करनी है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही बोलूंगा ये आ गया है 4, कोई कैरी नहीं है। दूसरा स्टेप है ये आगे जाएगा यहां पर, अब जैसे ही ये आगे जाएगा तो इसके साथ वाले को पीछे जगह मिल गई है, ये आ जाएगा यहां, तो ये हो गया 8 और 3, ऐसे ही बोलना है भाई, 4 दूनी 8 नहीं बोलेंगे, 8 और 3, 8 और 3 11, 11 का ले लिया है मैंने 1, अब हो गया है 1 कैरी। अब इससे अगला स्टेप ये जाएगा यहां, और ये वाला जो है ये वाला आएगा यहां, लेकिन अब आपने एक बात और ध्यान देनी है, अब इसको भी जगह मिल गई है, ये जाएगा पहले वाले के पास। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए ये तो आया है यहां लास्ट वाले के पास, ये आखिरी वाले के पास आ गया, तो इससे पहले वाला इससे पहले वाले के पास आएगा। अब ये खाली हो गया है तो ये आ जाएगा ये, बस वो स्टाल वाला लॉजिक है। अब हम इसको कैसे बोलेंगे, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, ये बात समझ में आई। ये लास्ट वाला यहाँ आ गया है 12, दूसरे वाला यहाँ पहुंच गया है 6 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 2 हो गया मेरा कैरी। इसका काम खत्म हो गया, ये यहाँ पहुंच गया है। लेकिन जो ये है सेकंड वाला है, ये इसका एक स्टेप बचा हुआ है, ये आ गया है यहाँ। अब ये जैसे ही यहां से यहां आया तो इसको एक जगह और मिल गई, आगे पहुंच गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब 9 और 4, भाई मैं बोल ले रहा हूं 2 गुना 2 करके इस तरीके से, 4 और 9 13, 13 और 2 15, 1 हो गया मेरा कैरी, ठीक है। अब ये भी यहां तक आ गया, इसका भी काम खत्म हो गया, लेकिन ये वाला यहां तक पहुंचा है, ये आगे जाएगा, ये आ गया मेरा 6, 6 और 1 7, बस इससे कोई आसान तरीका मल्टीप्लिकेशन का नहीं हो सकता। अब मैं 2 अंकों की 3 अंकों के साथ बताऊं, 2 अंकों की 4 अंकों के साथ बताऊं, या 3 अंकों की 4 अंकों के साथ बताऊं, तरीका हमारा यही रहेगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो मल्टीप्लिकेशन के बस आपने क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के लिए। इसका मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, क्योंकि इसमें एक स्टेप और ऐड हो गया है। देखिए इसे थोड़ा बड़ा लेते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा लेंगे, एक एक डिजिट बढ़ा दिया है, ऐसे एक एक डिजिट बढ़ा के आप मल्टीप्लिकेशन करो, आपको समझ आ जाएगा। स्टेप हमारे वही हैं, ये पहले वाले के पास जाएगा, ये हो गया है 10, 0 लगाई, 1 मेरा कैरी। दूसरा स्टेप ये जाएगा आगे 15, पिछले वाला करेगा इसका पीछा 8, 15 और 8 23, 23 और 1 24, 2 मेरा कैरी। ये जाएगा लास्ट वाले के पास 20, ये जाएगा यहां पर 20 और 12 32, अब ये आ जाएगा पहले वाले के पास, 32 था, 32 और 6 38, 38 और 2 40, 4 मेरा कैरी। इसका काम खत्म हो गया है, लास्ट तक पहुंच गया है। ये जो है यहां तक गया है, ये आगे जाएगा 16, ये जाएगा अगले वाले के पास 16 और 3 सॉरी 16 और 9, 16 और 9 गए हैं मेरे 25, 25 और 4 29, 2 मेरा कैरी। अब इसका भी काम खत्म हो गया, एक यही बचा हुआ है, ये जाएगा लास्ट वाले के पास 3 4 12, 12 और 2 14, ये लीजिए। देखिए कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन थी। अगर आप इसको ऐसे लिख के करते तो आप इसको यहां तक ले जाते, लेकिन हमारा आंसर एक लाइन में आ गया है। मैंने ट्रिक आपको बता दी है, बस अब आपकी प्रैक्टिस है। आप इस प्रकार के कम से कम 25-30 क्वेश्चन कीजिए, इस मल्टीप्लिकेशन की आपको आदत पड़ जाएगी। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन आएगा आप इसी तरीके से करेंगे।
और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, हम आज स्क्वायर भी सीखने वाले हैं। 999 तक कोई भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर हम चुटकियों में कैसे निकालते हैं वो भी सीखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमने स्क्वायर सीखे थे 2 डिजिट की वैल्यू के और उसका फार्मूला भी हमने पीछे बताया। लेकिन अगर वैल्यू 3 डिजिट की हो, अगर वैल्यू 3 डिजिट की हो, उसको भी करने का एक तरीका होता है हमारा। अब वो है हमारा बेस मान के। बेस मान के किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो सकता है। अब आपने क्या है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे चलना है। आप ये मत सोचना कि ये तो आसान वैल्यू है, इसका स्क्वायर तो मैं चुटकियों में निकाल दूंगा। भाई ट्रिक सीखने के लिए पहले आसान वैल्यू लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने 100 को माना बेस। 100 हमारा बेस है किसी भी 3 डिजिट की वैल्यू का स्क्वायर निकालने के लिए, चाहे वो 2 डिजिट की भी हो। आप ये मान के चलो कि 25 से लेकर 999 तक कितनी भी वैल्यू हो इसी तरीके से स्क्वायर निकलेगा उसका। अब 100 को अगर मैं बेस मान के वैल्यू का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो कहां से कहां तक का निकाल सकता हूं? वो मैं निकाल सकता हूं 76 से 124 तक। अब आप ये मत सोचना कि यहीं तक ही निकलेगा क्या, नहीं, ये किसकी रेंज है इस नंबर की। और ये आपकी जो ट्रिक है ये आपको तब समझ आएगी जब आपको 1 से लेकर 24 तक के वर्ग आते हो। 1 से लेकर 24 तक के वर्ग आते हो। और ये आपने वैसे तो ओरली ही याद कर लेने हैं, अदरवाइज इसकी भी हमारी ट्रिक है वो 2 डिजिट वाली यहां भी चलेगी। लेकिन 24 तक के वर्ग आपको ये ट्रिक करते करते याद हो जाएंगे। अब ऐसा तरीका चलेगा हमारा। अब 100 को बेस मानकर हम 76 से लेकर 124 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं 109 और इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने बेस माना था 100, हम ये देखेंगे ये 100 से कितनी ज्यादा है, ये 100 से 9 ज्यादा है। तो सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर आ गया है 81। अब जब वैल्यू का स्क्वायर करके यहां पर जो वैल्यू आएगी ना वो कम से कम 2 डिजिट की होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर ये 1 डिजिट की होती तो मैं 0 लगा के 2 डिजिट बनाता, और अगर ये 3 डिजिट की आ जाती तो भी 2 लेता, 1 कैरी कर लेता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे बेस में 2 जीरो है तो हमने 2 डिजिट लेने हैं। अब 9 का वर्ग किया 81। अब जितना ज्यादा है 9 वो इसमें जोड़ दीजिए। तो 109 में 9 जोड़ दिया 118। ये आपका आंसर है। बहुत आसान है। चलिए इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा क्या हो सकता है, हम थोड़ा इसके नजदीक जाते हैं। आपने निकालना है 121 का, 121 का स्क्वायर निकालना है। अब तरीका हमारा वही है, बेस हमारा 100 था, 100 से कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, तो 21 का वर्ग करेंगे। अब 21 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, 2 डिजिट के तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे मुझे पता है 441 है, लेकिन कैसे बता सकते हैं? इकाई के अंक का वर्ग किया 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 41 हो गया। अगले अंक का वर्ग किया 2 दूनी 4, 441 हो गया। ये मैंने अभी इसी तरीके से करके बताया है आपको, इस तरीके से। तो 21 का वर्ग होगा 441। मैंने बताया था हमने सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं पीछे, तो 41 ले लिया, 4 मेरा कैरी था। दूसरा स्टेप था हमारा, ये जितना ज्यादा है 100 से इसमें जोड़ दीजिए। ये 100 से 21 ज्यादा था, इसमें 21 और जोड़ देंगे। 121 प्लस 21 142, और 4 मेरा कैरी था तो ये हो गया 146। ये आपका आंसर है। आसान लग रहा होगा। चलिए अब हम हमने प्लस के एग्जांपल लिए, 2 माइनस के भी ले लेते हैं, और यहां से हम सिर्फ 124 तक का ही निकालेंगे, और इसके बिल्कुल नियर बाय जाके मैंने 121 का निकाल के बता दिया है आपको। अगर माइनस में आ जाए हम, अगर आपको 94 का स्क्वायर निकालना है, अब की बार ये 100 से कम है, कितना कम है 6, तो जितना कम है उसका स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर होता है मेरा 36। दूसरा स्टेप, ये 100 से जितना कम है अब की बार इसको घटा देंगे। पिछली बार हमने क्या किया था, जोड़ दिया था। अब की बार माइनस आ गया है तो घटा देंगे, और प्लस था तो जोड़ देंगे। 94 में से 6 घटा देंगे, 94 में से 6 घटा दिया तो आंसर आ गया मेरा 88। ठीक है, तो तरीका आसान है। एक और निकाल लेते हैं इसके नजदीक आके। ऐसा करते हैं हम 77 का निकालते हैं। 100 से कितना कम है ये, 100 से ये 23 कम है, तो 23 का स्क्वायर निकालेंगे। 23 का स्क्वायर होता है 529। उसका मैंने 29 ले लिया, 5 हो गया है मेरा कैरी, क्योंकि हमने 2 डिजिट की वैल्यू लेनी है इस तरह। दूसरा स्टेप, जितना कम है वो घटा देंगे इसमें से, जितना यहां पर आया हुआ 23 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 54, और 5 मेरा कैरी था। 54 और 5 59। ठीक है, 100 को बेस मानकर हमने 4 वैल्यू का स्क्वायर निकाला। ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। अब अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई है तो ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है। अब हम यहां से थोड़ा इस रेंज को आगे बढ़ाते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। आगे जाने से पहले हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं। 100 की बजाय अगर 50 के कोई नजदीक वैल्यू है उसका स्क्वायर हमने निकालना है। वैसे तो 2 डिजिट वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से अगर निकालना हो तो जो हमारी रेंज 76 पे थी अब वो 50 तक आ जाएगी। यहां पर हम स्क्वायर निकाल सकते हैं 26 से लेकर 76 तक।
ठीक है, जो बीच की रेंज थी 76 से 124 तक गए थे ना, अगर पीछे आ जाए तो 26 से लेकर और 76 तक का वर्ग जो है हम वो 50 को बेस मान के निकाल सकते हैं। और इससे पहले वो आपको याद ही होनी चाहिए, अभी मैंने बताया ये। अब 50 के कोई नजदीक वैल्यू है तो उसका स्केयर कैसे करना है, एक वैल्यू लेता हूं मैं 54 का स्केयर निकालना है, ये 50 के पास है, और 50 के पास कहां तक होना चाहिए, 76 तक या फिर 26 तक। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है, मेन बेस तो हमारा 100 ही था, ये तो हमने और बाकी फार्मूले यहीं से डेवलप किए। अब हम देखेंगे ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से 4 ज्यादा है, तो 50 से 4 ज्यादा है तो उसका 4 का स्केयर करेंगे, 4 का स्केयर हमारा 16। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 50 से 4 ज्यादा था तो इसमें 4 जोड़ देंगे, वो मैं सिखा चुका हूं पिछली बार, इसमें 4 जोड़ दिया, ये आ गया 58। अब यहां पर आप 58 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जब हमारा बेस 100 था तो यहां पर वैल्यू थी 1, और 1 को हम किसी वैल्यू से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बेस इससे कम या ज्यादा होता है तो इससे कंपैरिजन करेंगे हम, इससे अगर मैं 50 का कंपैरिजन कर रहा हूं तो बेस हमारा आधा हो गया है। अगर बेस आधा हो गया है तो जो ये लास्ट में जो वैल्यू आती है ना यहां लिखने से पहले, उसको हम 2 से भाग करेंगे। इसको मैंने 2 से भाग किया, 2916 आ गया है। एक बार के लिए थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको, एक वैल्यू और लेता हूं, आपको फिर समझ आएगा। यहां ले लिया है मैंने, इसके नजदीक जाना है तो 72 का निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से 22 ज्यादा है, तो हम 22 का स्केयर करेंगे, 484 होता है, तो 84 ले लिया, 4 मेरा कैरी हो गया। दूसरा स्टेप है मेरा, अगर ये 50 से ज्यादा था तो वो इसमें जोड़ देंगे, अगर 50 से ज्यादा 22 था तो 22 जोड़ेंगे इसमें, और ये हो जाएगा मेरा 94। अब 94 यहां नहीं लिखना है, अब हमें इसका आधा करना पड़ेगा। आधा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बेस का भी आधा हो गया है, 100 से 50 होने में आधा हो गया है, तो इसका आधा करेंगे। अगर हम इसका आधा करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, 90 का आधा कर लो पहले, 45 हो गया, फिर 4 का आधा कर लिया तो 2 और हो गया, 45 और 2 47। अब 47 लिखना है लेकिन 4 कैरी था, 47 और 4 51, ये लीजिए। शायद आप आसपास पहुंच गए होंगे, ट्रिक के लगभग समझ ही आ गया होगा। अब 50 से नीचे वाली 2 वैल्यू लेके देखते हैं। अगर इधर वापिस आना है तो हम निकालते हैं 44 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा था ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 6 कम है, तो इसका स्केयर करेंगे, 6 का स्केयर हो गया मेरा 36। अब ये 6 कम था तो इसमें से 6 घटा लेंगे, इसमें से 6 घटाया तो ये आ गया मेरा 38। 38 को डायरेक्टली नहीं लिखना है क्योंकि बेस हमारा आधा हो गया है, तो इसका आधा कर देंगे 1936। एक वैल्यू लेके और भी बता सकता हूं मैं, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं भाई। अब तक हमने 124 तक के वर्ग से कोई भी वैल्यू आए तो हमने उसका वर्ग करना सीख लिया है, लेकिन अगर वैल्यू 200 हो, यानी कि 200 के आसपास हो, तो कैसे करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि बीच में 150 भी है, उसका भी यूज बताएंगे, लेकिन पहले हम 200 के पास जाते हैं। और 200 की रेंज क्या है, 200 की रेंज वही है 176 से 224 तक की वैल्यू। अगर कोई भी आपकी है 176 से 224 तक की कोई भी वैल्यू है, उसका स्केयर निकालना है, तो उसके लिए हमारा बेस जो है वो 200 रहेगा। ऐसा क्यों है, ताकि हमें मल्टीप्लीकेशन कम से कम करनी पड़े, इसलिए हम अपना बेस शिफ्ट करते रहेंगे। 100 था, अगर हम 200 के नजदीक जाके भी अगर बेस 100 ही मानेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो अगर 200 के नजदीक कोई वैल्यू है तो बेस हम 200 मान लेंगे। अब 200 के पास कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे कि वैल्यू ले ली मैंने 206 ले ली, 206 का स्क्वायर निकालना है, तो हम देखेंगे 200 से कितना ज्यादा है, ये 200 से 6 ज्यादा है, तो 6 का वर्ग कर लेंगे, 6 का वर्ग होता है मेरा 36। पहला स्टेप हमारा यही चल रहा है। दूसरा स्टेप, ये जितना ज्यादा था ये इसमें जोड़ देंगे, 206 में 6 जोड़ दिया 212। अब यहां पर इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, मैंने अभी बताया था हम अपने बेस से कंपैरिजन करेंगे। अब की बार बेस जो है हमारा वो 2 गुना हो गया है, तो इसको 2 से गुणा करके लिखेंगे, ये मेरा आंसर है। अब आपको पूरी ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब आप किसी भी वैल्यू को लो, इसी तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। एक इससे 200 से कम वाली वैल्यू लेके भी बता देता हूं। फर्ज करो आपने निकालना है 182 का स्क्वायर। अब देखेंगे हम 200 से कितना कम है, ये 200 से 18 कम है, तो पहले तो 18 का वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग होता है मेरा 324, तो इसमें से मैंने 24 ले लिया, 3 होगा मेरा कैरी। दूसरा स्टेप है, 18 कम था तो 18 घटा देंगे, भाई ज्यादा था तो जोड़ रहे थे, कम है तो घटा देंगे। इसमें से अगर हम 18 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 182 में से 10 घटा लो पहले, या फिर 182 में से 20 घटा दो। 182 में से 20 घटा दिया तो आ गया आपका 162, लेकिन हमने तो 2 ज्यादा घटा दिया है, तो हम क्या करेंगे 2 वापिस जोड़ देंगे, तो 164 आ गया आपका, ठीक है। 18 डायरेक्ट घटाओगे तो भी पता लग जाएगा आपको। तो आपकी वैल्यू आ गई है 164। मैंने क्या बताया था, इसको अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले हम कंपैरिजन करेंगे। जो हमने बेस लिया है वो 100 से दुगुना है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। अब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
160 को 2 से गुणा कर दो तो 320 और फिर 4 को गुणा कर दो 8, तो ये जाएगा 328। ठीक है, आप सिंपली करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा 2 से गुणा करके, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 328 जो कैरी था वो जोड़ना है इसमें। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपको बस वैल्यू देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका बेस क्या लेना है। अब आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब एक वैल्यू मैं लिखता हूं, अब आपने खुद से ये सोचना है कि इसका बेस क्या होगा। मैंने एक नंबर लिखा है 493। अगर आप इसका स्क्वायर निकाल लोगे तो आपको प्रॉपर टाइम लगेगा अगर आपको ट्रिक नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचें एक बार कि इसका बेस क्या होना चाहिए, किसके नजदीक है, और बेस में क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 0 होनी चाहिए ना। अब इसका बेस जो है मेरा वो 500 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 500 के नजदीक है। तो स्टेप हमारे वही रहेंगे, बस आपने बेस आइडेंटिफाई कर लिया। अगर 500 हमारा बेस है तो देखेंगे 500 से कितना कम है, 500 से 7 कम है, तो 7 का वर्ग कर लेंगे। 7 का वर्ग होता है मेरा 49। अब ये 7 कम है तो इसमें से 7 और घटा देंगे। इसमें से अगर मैं 7 घटाता हूं तो ये आ जाएगा 486। अब इस वैल्यू को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम अपने 100 के बेस से देखेंगे कितना ज्यादा है ये, तो वो है 5 गुना। तो बस इसको 5 से गुणा कर देंगे। अब इसको 5 से गुणा करने का तरीका, अब इसका मतलब है एक डिजिट की वैल्यू को कितने भी डिजिट की वैल्यू से मल्टीपल करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर आप पीछे से करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर मैं आगे से करता हूं तो आसान होगा। ये है 400, 486 का मतलब है 480 और 6, बस ऐसे ही गुणा कर दो। 400 की 5 से गुणा की 2000, 80 की 5 से गुणा की 5 40, 400, 5 की 6 से करी 30, ये आ गया है मेरा 2430। ये जो मैंने लिख के बताया है ना, इसको आप ऐसे ओरली कर सकते हो, 2000 400 2400 प्लस 30 2430। अब यहां पर लिखना है आपने 2430। भाई इस ट्रिक को आपने बिल्कुल क्लियरली समझ लिया होगा कि हमने बस 100 के बेस के नजदीक कोई भी वैल्यू आती है, 100 150 500 250 300, बस 100 के साथ कंपैरिजन करना है। तरीका हमारा वही रहेगा। एक बड़ी सी वैल्यू लेके और बता देता हूं आपको, ताकि आपको समझ आए और ये पता चले कि कैसी भी वैल्यू हो आपकी, आप इससे उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपने निकालना है 837 का। अब ये तो अच्छा खासा नंबर है भाई। 837 का अगर आपने स्क्वायर निकालना है, अब यहां पर सबसे पहले आपने बेस मानना पड़ेगा कि हम बेस क्या मान रहे हैं। देखिए हम 24 तक के वर्ग सोच के वैल्यू को निकाल रहे हैं। अब 837 आ गया है, अब या तो इसका बेस हो सकता है 800, ठीक है, या इसका बेस हो सकता है 850। देखिए अगर हम 850 बेस मानेंगे तो हमने ये समझना पड़ेगा कि ये 100 का कितना गुना हुआ है, तो 8.5 गुना हुआ है। ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। अगर हम 800 बेस मान लेते हैं तो हमें शायद 37 का वर्ग करना पड़ेगा, लेकिन आंसर आसान आएगा। यानी कि थोड़े से ज्यादा वर्ग पता होने चाहिए आपको, या फिर स्पीड से वर्ग निकालने आना चाहिए। देखिए इसकी बजाय मैंने इसको बेस मान लिया, 800 को बेस मान लिया, तो ये 800 से कितना ज्यादा है, 37 ज्यादा है, तो 37 का वर्ग करना है। अब 37 का वर्ग कैसे करेंगे, अगर आपको 50 वाला तरीका समझ आ गया है, 50 के बेस वाला, तो आप इसको देख के बता दोगे ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 13 कम है, तो 13 का वर्ग किया 169 आ गया पीछे। 50 से 13 कम था, 13 और कम कर दिया इसको अगर हम 13 और कम करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। 24 का आधा करेंगे 12 और 1 13, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, मैंने जितनी स्पीड से किया है आप इसको इससे भी स्पीड से कर सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग से वर्ग निकालते हुए चलोगे। अब हमने क्या करना है, हमने तो हमेशा 2 ही डिजिट लेने हैं इनमें से, 4 में से, तो वो 2 ले लिए हैं, 13 मेरा कह गया। अगला स्टेप क्या है, ये 800 से जितना ज्यादा था ये इसमें जोड़ देंगे। 837 में अगर आप 37 जोड़ोगे तो 874 आ जाएगा। ये आ गया है 874। हमारे मेन बेस से ये 8 गुना है, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे। तरीका हमारा वही है, 8 गुना 8 6400, 8 गुना 7 560, 8 गुना 4 32, बस जोड़ दो इसको, ये आंसर आ गया। जो कैरी था वो भी जोड़ दो इसमें, 5 7005, ये लीजिए। ठीक है भाई, अगर आप 837 गुना 837 करते तो एटलीस्ट इससे तो ज्यादा टाइम लगता। जितने भी आपके स्केयर हैं मैंने वो सारे आपको बता दिए हैं। आप किसी भी वैल्यू को लेकर इस तरीके से बेस मान कर उसका स्केयर कर सकते हो। इससे पहले हमने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है जिसमें हम किसी भी 2 नंबर को मल्टीपल कैसे करते हैं, चाहे वो कितने भी डिजिट के हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें, ताकि जब इस सीरीज की मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों।